हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम अपने ओटीसी लेवल 1 यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल लेवल 1 के सेटअप को बैक टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और देखेंगे कि आज हमारा कोई सेटअप एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हो निफ्टी में आए हमें 29 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमें यहाँ पे लोअर बैंड के ऊपर जो एक हैमर क्रिएट होते हुए देखने को मिला था, आज निफ्टी ने उसके हाई को एक बार तो ब्रेक कर दिया था, लेकिन दोस्तों क्लोजिंग हमें थोड़ी सी डाउन देखने को मिली है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होता तब तक हमें निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में, जिसके लिए आप सबको पता है कि हम निफ्टी को सबसे पहले लगा लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आपको हमारा रूल पता है कि अगर निफ्टी 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 20 एमए के ऊपर है तो दोस्तों हम कॉल प्लान करते हैं, और 20 एमए के नीचे तो हम पुट प्लान करते हैं। सिंपल। तो भाई आप देख सकते हो निफ्टी आज हमें सुबह सुबह तक अच्छी खासी गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हमें लगातार मार्केट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप देखोगे तो यहाँ तक 11 बजे तक तो 20 एमए के ऊपर ही थी मार्केट, से चलते दोस्तों हमने तो कॉल ही प्लान करनी थी। ठीक है, तो देखते हैं भाई यहाँ पे कितनी है। इसके अंदर की क्लोजिंग है भाई 25,124, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे लगा लूंगा 25,100 की कॉल, और देखते हैं कि कॉल में कुछ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई आज सुबह तो गैप अप हो चुका था, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। तो जिसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे हमें 20 एमए पे एक हैमर क्रिएट होते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसने 50 आरएससी के आसपास सपोर्ट भी ली थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रेड किया भी था, इसमें मेरा एसएल भी हिट हुआ। लेकिन दोस्तों एसएल हिट हो ना हो, टारगेट मिले ना मिले, वो बात की बात है। अगर सिस्टम एक्टिव होता है तो भाई हम बाय करेंगे और एसएल लगा के छोड़ देंगे। सिंपल। सेटअप पे काम करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता, हर सेटअप में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी सेटअप की एक्यूरेसी 60% के आसपास है तो भाई आपका सेटअप बेस्ट है, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो। लेकिन जब सभी रूल फुलफिल हो जाते हैं तब। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिव होता था इस कैंडल के हाई पे, और इस कैंडल के लो पर हमारा एसएल बनता। कैंडल का हाई कितना है भाई? इस कैंडल का हाई है 95, लो है 84, यानी लगभग 10 से 12 पॉइंट का लगा लो, 12 पॉइंट का ऐसा था, कोई ज्यादा नहीं था। इसके चलते 95 वाला अगर आप देखोगे तो 108 के हाई भी लगाया है, इसी बात नहीं 13 पॉइंट ऊपर गया है। लेकिन 20% हमने लेना था, 9, 18, 20 से 22 पॉइंट चाहिए थे, लेकिन उसमें नहीं मिले, तो इसमें हमारा एसएलेट हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे हमारा फिर से वही सेटअप एक्टिव हुआ है यहाँ पे, जिसमें अगर आप देखोगे तो इसका हाई है 98 और लो है 89, सिर्फ और सिर्फ 7 तो कितने हो गए 9, 10 पॉइंट लगा, 10 पॉइंट का एसएल इसमें भी है। इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट में कुछ ज्यादा ही आज प्रेशर था। ठीक है, मार्केट होल्ड नहीं कर रहा था, जिसके चलते सेकंड ट्रेड पे भी एसएल हिट हुआ है। तो दोस्तों सुबह सुबह निफ्टी में 2 ट्रेड बने, दोनों में एसएल हिट हुआ है, एक में लगभग 12 पॉइंट का, एक में लगभग 10 पॉइंट का। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे निफ्टी ने 20 एमए के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन सडनली अगर आप देखोगे तो 1 या 2 कैंडल के बाद फिर से निफ्टी हमें 20 एमए के ऊपर ही जाते हुए देखने को मिली है। जो इस कैंडल की क्लोजिंग में हम देख लेते हैं कितनी है। इस कैंडल की क्लोजिंग है 25,085 करीब, लगभग 25,100 की कॉल ही चलेगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली कैंडल ने 20 एमए को क्रॉस तो कर दिया था, लेकिन अगर आप आरएससी देखोगे आरएससी ने 50 क्रॉस नहीं किया था, यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे। क्लियर। बाद अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल कौन सी आएगी, ये इसकी आरएससी एक मिनट देख लेते कितनी है भाई साहब, नहीं 49 है, ये नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों ये वाली कैंडल भी क्रॉस हुई है, लेकिन इसकी आरएससी 49 थी, ये वाला ट्रेड भी हम नहीं लेंगे। बट ये वाली कैंडल ने फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे आरएससी 50 को भी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, जिसके बाद अगर हम इसका हाई कितना है, इसका हाई है 83, लो है 73, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल है। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाने की वजह से ये वाला प्रीमियम हमें एक ही जोन में अटकता हुआ देखने को मिला है। हाँ, इसने हाई भी लगाया है थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है, इसने हाई 88 का लगाया है, 83 की बाइंग थी, और ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी आगे चल के एसएल ही हिट हुआ है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो आज मार्केट ने हमारे टोटल एसएल ही हिट किए हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं था मार्केट में। हो जाता है दोस्तों, ऐसा दिन भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आके इसने फिर से 20 एमए के नीचे क्लोजिंग दे दी थी इस कैंडल ने। तो इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है भाई? इस कैंडल की क्लोजिंग है 25,081। तो यहाँ पे अभी मैं 25,100 की कॉल की जगह पे लगाऊंगा 25,100 की पुट, देखूंगा कि कुछ मिला या नहीं मिला। पुट में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे ये देखो, ये वाली तो मैं नहीं बाई करूंगा, ये नहीं बाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी तक क्लोजिंग नहीं आई थी। इस कैंडल पे हम बाई कर सकते हैं, ये वाली पे
नहीं, ये भी नहीं बाय होगा दोस्तों, क्योंकि इस कैंडल ने 20 EMA को क्लोज तो किया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने RSI 50 को क्रॉस नहीं किया था। ये वाला भी ट्रेड नहीं बनेगा। अगली कैंडल पे बन सकता है, लेकिन अगली कैंडल भी अगर आप देखोगे साइडवेज होने के बाद आखिर में नहीं, एसएल ही हिट हुआ है, क्योंकि एसएल ही हिट हुआ है दोस्तों। कोई आज कुछ भी नहीं था मार्केट में दोस्तों। आज मार्केट जिगजैग मोड में थी, ऊपर नीचे होते होते ऑलमोस्ट एक साइडवेज और एक ही जोन में अटकती हुई देखने को मिली है। ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं था मार्केट में। इसके चलते भाई निफ्टी में सुबह कॉल में दो बार एसएल हिट हुआ और आखिर में आगे पुट में भी ऑलमोस्ट एसएल ही हिट हुआ है। ठीक है, तो आज के दिन कोई हमारा सेटअप निफ्टी में तो काम नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में काम किया या नहीं किया। हाँ, बैंक निफ्टी की बात करें भाई, यही हम बैंक निफ्टी भाई सुबह सुबह निफ्टी की तरह अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमें गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर थी। हमने कॉल ही प्लान करनी थी। इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं कितनी है भाई। इस कैंडल की क्लोजिंग है 56,999, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा 57,000 की कॉल लगाऊंगा सुबह। अगर आप देखोगे तो भाई सुबह सुबह गैप अप हो गया था, जिसके बाद हमने वेट करनी थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने फिर से हमारा ट्रेड एक्टिव किया, नीचे जाके ऊपर आया। सेम निफ्टी में भी आया था, लेकिन निफ्टी में एक्सेलेट हुआ है, बट इधर हमें कुछ पॉइंट देखने को मिले हैं। इस कैंडल का हाई कितना था? इस कैंडल का हाई था भाई 423, लो था 392, लगभग ज़्यादा नहीं, 30-32 पॉइंट के करीब का एसएल था हमारा। और जिसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो इसने थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद इसने हाई यहाँ पे लगाया है 477। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मार्केट देखा जाए तो ठीक है, इसमें 50 पॉइंट के करीब मिले हैं बैंक निफ्टी में, जो कि ठीक है। साइडवेज मार्केट अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुक भी किए जा सकते थे। ये जो ट्रेड है ना दोस्तों, ये वाले ट्रेड को हम स्कैल्पिंग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जो कि आगे चल के मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे इसमें प्रॉफिट बुक करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कैसे देखना है, कैसे अर्ली एंट्री करनी है, वो लेवल 2 लेवल 3 में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अगर लेवल 1 की बात करें तो इसमें बुक भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30-32 पॉइंट का एसएल यहाँ पे भी अगर चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नहीं थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़ा जिगजैग खेल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो अगर इस दिन को थोड़ा अवॉइड भी करो तो अच्छा ही है यार, ऐसी बात नहीं है। मेरे भी आज 2 सुबह एसएलेट हुए, 2 एसएलेट होने के बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। हालांकि जब अगर करता तो बैंक निफ्टी में पुट साइड थोड़ा सा ट्रेड अच्छा मिला था, वो उसमें अच्छा पैसा बन सकता। लेकिन जब मेरा एक रूल है दोस्तों, अगर लगातार 2 एसएलेट हो जाए तो मैं तीसरा ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ठीक है, सुबह मेरे 2 एसएलेट हो गए थे, इसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो ठीक है, इसमें 50 पॉइंट देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे, ये देखो क्या करोगे भाई, ये देखो यहाँ पे 20 EMA के नीचे क्लोजिंग आ चुकी थी, लेकिन RSI 50 के ऊपर थी। इसको लो कंसीडर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो कुछ कैंडल्स के बाद फिर से यहाँ पे हमें 20 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यानी कि दोस्तों एक तरह की साइडवेज टाइप की मार्केट ही थी। हाँ, आखिर में मार्केट हमें डाउन थोड़ा सा देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसमें अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने 20 EMA के नीचे फिर से क्लोजिंग दी। इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है दोस्तों? इस कैंडल की क्लोजिंग है 56,900। तो एक बार मैं 56,900 की पुट भी लगा के देख लेता हूँ क्या कुछ था जिसमें। हाँ, इसमें था दोस्तों, यहाँ पे कुछ देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये वाली गिरावट होने के बाद ना, ये वाली होने के बाद मैं यहाँ पे एक ट्रेड एक्टिव होते हुए देखने को मिला है। इस वाली कैंडल पे, ये देखो इस वाली कैंडल पे एक्टिव होते हुए देखने को मिला है। इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है सिर्फ 368, लो है 357। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सिर्फ 11 पॉइंट का एसएल है। बैंक निफ्टी में 11 पॉइंट का एसएल हो तो भाई क्वांटिटी जितनी मर्जी ले सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो इसने हाई लगाया भाई 458, यानी कि दोस्तों बैंक निफ्टी में पुट साइड हमें लगभग 90 पॉइंट देखने को मिले। सुबह एक ट्रेड देखने को मिला जिसमें 50 पॉइंट निकले और इसमें 90 पॉइंट निकले। हाँ, अगर मेरा आज सुबह निफ्टी में 2 ट्रेड में ऐसा नहीं हिट होता तो मैं भी ये बैंक निफ्टी वाला ट्रेड जरूर कर, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, होता रहता है, ऐसा दिन आ जाता है, ऐसी बात नहीं। बट हमारा सेटअप को हमने अच्छी तरह बैक टेस्ट कर रखा है, हमें पता उसकी एक्यूरेसी बढ़ी है, इसलिए भाई हमेशा अपने सेटअप पे ही काम करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए आज का, निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के दिन अवॉइड करना ही अच्छा था। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी सुबह 50 पॉइंट करीब का छोटा सा प्रॉफिट मिला था, जिसमें अगर बुक नहीं भी करते तो एसएलेट मान लो उसको। और आखिर डे के आखिर में हमें बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सा 90 पॉइंट का एक बढ़िया सा मूव देखने को मिला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारे OTC लेवल 1 के बारे में अच्छी तरह सीखने को मिल रहा होगा इन वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको फिर भी कुछ भी पूछना है, कुछ समय नहीं लग रहा, तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक दे रखा है, प्लीज आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्द मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वे में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के वीडियो को रिकॉर्ड कर सेटअप को रिकॉर्ड कर कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, उसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाकर उसमें अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको इन तीनों ही
सेटअप को जानने में काफी इजी रहेगा। हाँ, उसमें उसी के साथ साथ स्टॉक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जिससे दोस्तों आपको आपके सभी सेगमेंट में काम करने में इजी रहेगा। ठीक है, इसे दोस्तों ऐप को डाउनलोड करना मत भूलेगा। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है दोस्तों, जो कि मैंने अभी क्रिएट की। आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें दोस्तों मैं छोटे मोटे अपडेट डालता रहता हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जो कर दीजिएगा। और आखिर में भाई, इस वीडियो को देखने के लिए सबका दिल से शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।